हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदी पाठशाला क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ज्योति जवाहर खंडकाव्य। ज्योति जवाहर खंडकाव्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हर वर्ष आपके लिए खंडकाव्य आता है। आप जिस जिले से हैं वो यहाँ पे निर्भर करता है कि आप किस जिले पे से हैं, और जिले के हिसाब से यहाँ पे ज्योति जवाहर खंडकाव्य मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं ज्योति जवाहर कहाँ कहाँ पर चलता है। ठीक, तो हमारा जो ज्योति जवाहर खंडकाव्य है वो चलता है कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर और रामपुर और गोंडा में हमारा ये ज्योति जवाहर खंडकाव्य चलता है। अगर आप यहाँ से हैं तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अगली वीडियो में आप लोग को यहाँ पे मैं बताऊंगी कि मुक्तिदूत। ठीक है, मुक्तिदूत कहाँ पे चलता है? आगरा, बस्ती, काशीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव में। ठीक है, प्रयागराज से जो होंगे वहां पे अग्र पूजा चलेगा। ठीक है, अग्र पूजा प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा में चलेगा। ठीक है, तो सबका मैं वीडियोस लाऊंगी। आप लोग बस क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और बेल आइकन प्रेस कर लोगे। ठीक है, क्योंकि मेरी नई वीडियो आएगी तो आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले है ज्योति जवाहर खंडकाव्य। इसी तरीके से आप लोग को ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। ब्लैक पेन आप लोग को ये वाली यूज करनी है, 1 mm पेन का। और लिखने के लिए कोई भी ब्लू पेन आप लोग यूज कर सकते हो। स्केल की बात कर लें तो स्केल कोई भी यूज कर सकते हो आप लोग। स्केल इसी तरीके से आप लोग को मारना है। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ज्योति जवाहर। आसान भाषाओं में आप लोग को बस समझना है, यहाँ पे सुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग चलिए देख लेते हैं। खंडकाव्य के आरंभ में कवि विषय प्रवेश के अंतर्गत सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के मिथन पर उनके सहकाव्य युग प्रेरणा विधाता अछूते ग्रंथ मनु के मंत्र आदि अनेक विशेषणों से संबोधित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। फिर हेडिंग चेंज है यहाँ पे। कथा का प्रारंभ पंडित नेहरू अलौकिक दिव्य पुरुष के अवतार से होता है, जिसमें सूर्य की ज्योति है, चांद की सुंदरता है, हिमालय का स्वाभिमान है। इसी तरह नेहरू की व्याख्या इस खंडकाव्य में किया गया है। इसी तरह नेहरू की पाठकों को पढ़कर इनके दिव्य अलौकिक वीरता का प्रमाण मिलता है। ये लड़ाई झगड़ों के विरुद्ध थे। सबको मिलजुल कर एकजुट खड़े होने की प्रेरणा इस खंडकाव्य में भलीभांति दिया गया है। जो सुंदर तरीके से रचित यह खंडकाव्य मन को मोह लेता है। यहाँ पे बताया गया है कि जो नेहरू जी हैं वो काफी स्वाभिमानी व्यक्ति थे। यहाँ पे पाठक हैं, यहाँ पे पढ़ के उन्हें इनके बारे में पता चलेगा। ये लड़ाई झगड़ों से के विरुद्ध थे और ये सबको मिला जुला कर रहना पसंद करते थे। और इसी कारण ये खंडकाव्य बहुत ज्यादा सुंदर तरीके से बनाया गया है। ठीक है, ये ज्योति जवाहर का सारांश है। ज्योति जवाहर का सारांश लिखने के लिए आएगा तो आप लोग को इसी तरीके से एक एक करके लिखना है। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं नेहरू जी का चरित्र चित्रण। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योति जवाहर में, ज्योति जवाहर का सारांश और नेहरू की चरित्र चित्रण। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग को एक एक करके लिखना है हेडिंग को। तो यहाँ पे नेहरू का चरित्र चित्रण इस तरीके से मैंने हेडिंग डाला हुआ है। इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में हेडिंग डालना होगा। ज्योति जवाहर के खंडकाव्य नायक जवाहरलाल नेहरू है। नेहरू जी के खंडकाव्य को युगांतर लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेहरू जी की चरित्र चित्राएं विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रिय लोकनायक यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को समस्त भारतीय जनता ने स्नेह दिया। कवि ने नेहरू जी को जन जन का नायक, युग अवतारी के रूप में भी माना है। लोकनायक वही है जो जनता की सुख दुख सुनकर अपना माने और उसे एक दूसरे करके सुने। वही व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी थे जो व्यक्ति को बहुत प्रभावित करता था। ठीक है, अब हम सेकंड पे बात कर लेते हैं विश्व शांति के पोषक। यहाँ पे वो लड़ाई झगड़ों से दूर खुद को एकाग्रत कर लेते थे और लोगों को समझाते कि लड़ाई झगड़े से दूर हो, जिसके लिए अंत तक प्रयास किया। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। आगे यहाँ पे है देशभक्त एवं स्वाधीनता। ठीक है, देशभक्त एवं स्वाधीनता में प्रस्तुत खंडकाव्य में जवाहरलाल नेहरू को कवि ने उत्कृष्ट देशभक्त अपरिजेय स्वाधीनता सेनानी के रूप में चित्रित किया है। अत्याचारों के विरुद्ध तलवार उठाया, हिंसा नहीं अहिंसा है, ऐसा उनका विचार है। ठीक है, तो आई होप जवाहरलाल नेहरू का आपको चरित्र चित्रण समझ में आया होगा और उनका सारांश भी जो है ज्योति जवाहर का समझ में आया होगा। तो ऐसी ही वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।